Hello everyone. Today we are going to do the 10th chapter of Roots and Wing, class 8th, and the chapter name is Creating a New Word. Creating a new word is a very good chapter with a good theme. What as the title of the chapter represents, it means कोई नया संसार बनाना, means the word in which we are living. One is that word, that is existing word, but it is the hopeful or the hopefulness of the future word, कि एक आने वाला जो वर्ड है उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए. So that is a new word. So let's create a new word, or how to create a new word, कैसे बनाएंगे ये नया संसार. So that is the chapter. Let's see what is the theme and whatever is there in this chapter. So here are the discuss the 5 most important changes that can help you to create in the word. Which changes can be brought up in the coming word. कौन कौन से changes हैं जो लाके हम एक अच्छा word, एक new word create कर सकते हैं. That are mentioned here by the different characters. Here is Aisha. I want the freedom for every single human being at each level, especially for the woman. So Aisha says, the one of the girl, she says, मैं चाहती हूँ फ्रीडम हर एक सिंगल ह्यूमन के लिए, हर लेवल पर, हर स्तर पर ये इंसान के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, स्पेशली फॉर वुमेन, और ख़ास तौर से औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए. लाइक दे डोंट हैव स्टिल दे डोंट हैव द राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी कम्प्लीटली. सो ये 5 स्टेप्स दिए हुए हैं जो ये होने चाहिए. सो दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ द जनरल पब्लिक, यू कैन से. And what he says, I would like to lead a climate conscious generation. I feel it is an emerging issue which needs attention. He says, मैं चाहता हूँ एक ऐसा क्लाइमेट कॉन्शियस जनरेशन को बनाना. क्लाइमेट कॉन्शियस मतलब जो कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ, लाइक कटिंग द ट्रीज, throwing the garbage, using the plastic too much. So this is just going to spoil our environment, or our environment is getting spoiled continuously. So these things should not be there, and what are the harmful effects of these? This must be told to the public, especially the coming generations should be aware of these things. So the present generation should be taught about this. I feel it is an emerging issue. It is very hot issue, emerging issue है, ये मामला है, which needs attention, जिसके लिए हमारे ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. And the third character says, John, I would like to see the end of the inequality in all levels. मैं चाहता हूँ कि जो inequality है, असमानता है, हर लेवल पर, हर स्तर पर वो ख़त्म हो जाए. वो सोशल, सामाजिक स्तर पर, इकोनॉमिक आर्थिक स्तर पर, पॉलिटिकल राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, एंड कल्चरल सांस्कृतिक स्तर पर जो भी इनइक्वलिटी, असमानता पाई जाती है, भेदभाव पाया जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए. द नेक्स्ट सेज हिना, आई वुड really like to try to free people from discrimination on the ground of race, gender and religion. मैं चाहती हूँ कि सच में ही फ्री हो जाएं लोग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से, जो किस आधार पर, किस ग्राउंड पर किए जाते हैं, रेस, नस्ल, सेक्स के आधार पर, मेल या फीमेल है जैसे, एंड रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर जो किए जाते हैं, वो भेदभाव सोसाइटी से, इस समाज से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, और ऐसा आने वाला नया संसार हम बनाएं. सो द सारा सेज, आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू द पॉवर्टी. पॉवर्टी इज़ गरीबी. मैं चाहती हूँ कि गरीबी का अंत हो जाए. टू पुट एन एंड, अंत हो जाए. आई वॉन्ट पीपल टू हैव ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. मैं चाहती हूँ लोगों के पास हर तरह की जो ज़रूरत है लाइफ को जीने के लिए, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारी उनके पास हों. दे मस्ट हैव ऑल द थिंग. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं एक ढंग से, जो हेल्प कर सकते हैं एक नया संसार बनाने में. दीज आर द, यू कैन से, कॉमन पब्लिक व्यू. लेकिन द व्यू द अथर इज डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. लेकिन जो भी विचार इस चैप्टर के अंदर अथर ने जो क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड के जरिए हमारे सामने लाया है, वो थोड़ा क्वाइट डिफरेंट है, इनसे, इन व्यू से अलग है. जो देखते हैं कि क्या विचार है वो. लेट्स स्टडी लिटिल अबाउट द अथर नाउ. The author of this chapter, the writer of this chapter is Jiddu Krishnamurti, the sage philosopher, thinker, talked about the things that concern all of us in our everyday life. जो कृष्णमूर्ति हैं, एक तरह के बहुत साधु, होता है जो बहुत डिसेंट पर्सन हो, साधु टाइप हो, यानी फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, एक सोच करता है, दार्शनिक हैं,
टॉक्ड अबाउट द थिंग्स, उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है, दैट कंसर्न्स ऑल ऑफ अस, जो हम सब से संबंधित है, इन आर एवरीडे लाइफ, हर रोज़ की ज़िंदगी में जो हम सब से संबंधित हैं, उनके बारे में वो जर्नली लिखते हैं. The problems of living in a modern society, the individual's search for security, the need of human beings for free themselves from the burdens of violence, fear and sorrow. तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है जनरली हाईलाइट की जाती है अपनी राइटिंग्स में, वो क्या है कि जो आधुनिक सोसाइटी के अंदर इंसान रह रहा है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो इंसान है वो कैसे सिक्योरिटी अपनी सुरक्षा को ढूंढता है या क्या करता है, द नीड फॉर ह्यूमन बींग्स टू फ्री देमसेल्फ, और कैसे वो क्या ज़रूरत है इंसान को जो कि बर्डन है वायलेंस से, हिंसा है, जो डर है, जो दुख है, उससे कैसे अपने आप को आज़ाद कराता है. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. वो बहुत महान माने जाते हैं एजुकेशन के फील्ड में 20th सेंचुरी में. इन दिस लेसन ही टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड. इस चैप्टर में हमें वो एक ऐसे संसार को क्रिएट करने के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही डिफरेंट है, जिसमें एक ऐसी चीज़ को डिस्कस किया गया है जो नहीं होनी चाहिए. इंटरेस्टिंग इजंट इट? देखते हैं ये कितनी इंटरेस्टिंग है. सो मोस्ट ऑफ अस डिज़ायर सम काइंड ऑफ पावर. हम में से हर कोई डिज़ायर इच्छा करता है किसी की ना किसी तरह की हमारे पास पावर हो, ताकत हो. इट मे बी ओवर द सन और द वाइफ और द हस्बैंड. ये कैसे हो सकती है? शायद अपने बेटे के ऊपर हो, वाइफ के ऊपर हो, या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर हो. यानी अगर हम फैमिली स्टेटस से देखें तो दिस इज रिलेटेड टू द रिलेशंस. हम अलग अलग रिलेशंस पर ओवर पावर होना चाहते हैं. सो मोस्ट ऑफ अस डिज़ायर सम काइंड ऑफ पावर. हम में से हर कोई डिज़ायर इच्छा करता है कि हमारी किसी न किसी तरह की काइंड की किस्म की हमारे पास पावर हो. इट मे बी ओवर द सन. हो सकता है कि ये अपने बेटे के ऊपर हो, और द वाइफ या पत्नी के ऊपर, और द हस्बैंड या पति के ऊपर, और इट मे बी अबव अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर लोगों के किसी समूह के ऊपर, और इट मे बी इन द नेम ऑफ ए कंट्री, या फिर देश के नाम पर हो ये पावर. यानी हर इंसान है जो किसी न किसी पावर को किसी न किसी को अपनी पावर के अंडर रखना पसंद करता है. अगर हम फैमिली का देखें तो सन के ऊपर पावर हो सकती है. पावर इन द सेंस वी कंट्रोल समबडी, द समबडी शुड मूव अकॉर्डिंग टू अस. वाइफ के ऊपर हस्बैंड की, हस्बैंड के ऊपर वाइफ की, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर हो सकती है, या फिर किसी देश के नाम पर भी हो सकती है. दिस डिज़ायर टू हैव पावर ओवर अदर्स इज ऑलवेज ऑपरेटिंग. जो ये डिज़ायर है, इच्छा है पावर की कि हमारे दूसरों के ऊपर हो, ये हमेशा ही एट वर्क रहती है. ऑपरेटिंग मतलब मौजूद रहती है, प्रेजेंट रहती है. इवन ओवर अ सर्वेंट. ये हो सकता है कि घर में कोई नौकर काम करता है उसके ऊपर हो. टू ऑर्डर हिम अबाउट, हम उसको ऑर्डर करते हैं ये कर वो कर ऐसे कर. टू गेट एंग्री विद हिम, वो नहीं सही करता तो हम एंग्री हो जाते हैं. टू पुश हिम अराउंड, या फिर उसे इधर उधर भेज देते हैं. सो इन दिस सेंस अ कॉमन ह्यूमन बीइंग है जो वो अपने आप को पावरफुल समझता है, और वो समझता है कि मेरे अंडर कोई ना कोई हो. आई शुड बी पावरफुल देन अदर. मेरे पास कुछ ऐसे पावर्स हों कि वो दूसरों को कमांड करे, डोमिनेट करे. डू यू नो फ्रॉम वेयर डज दिस डिज़ायर ऑफ पावर स्प्रिंग्स? क्या तुम्हें पता है आखिर ये जो डिज़ायर है पावर की आती कहाँ से है? स्प्रिंग मतलब हाउ इट कम्स आउट, हाउ इट मूव्स अप, जम्प्स, कैसे बाहर आती है. इट स्प्रिंग्स फ्रॉम ए सेंस ऑफ लोनलीनेस. एक्चुअली में उसके अकॉर्डिंग या अथर के अकॉर्डिंग ये लोनलीनेस के कारण आती है. लोनलीनेस मतलब जब हम अकेलापन फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, जब हम एकांत में ज़्यादा रहते हैं. यू कैन से वी फील वी डोंट हैव एनी फ्रेंड, एनी सर्कल, एनी सोसाइटी, एनीथिंग गुड अराउंड अस. लोनलीनेस इज दैट स्टेट ऑफ लाइफ. लोनलीनेस ऐसी हालत होती है, ऐसी पोजिशन होती है लाइफ की when you have no friend, जब आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं. no sense of any one on whom you can rely. आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप डिपेंड रहते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं. रिले मतलब आप भरोसा कर सकते हैं, और whom you can trust, या आप विश्वास करते हैं किसी के ऊपर. ऐसा आपको जब कोई नहीं मिलता अपने आसपास, then you feel lonely, तो आप अकेलापन फील करते हैं. दिस स्टेट ऑफ कंप्लीट सेल्फ आइसोलेशन, और इस पोजिशन को, कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट सेल्फ आइसोलेशन. आइसोलेशन इज एकांत, सेल्फ मतलब अपने आप में, कंप्लीट मतलब पूरा. सो पूरी तरह से आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, आइसोलेट फील करते हैं. मोस्ट
ऑफ अस रन अवे फ्रॉम इट, और ज़्यादातर हम लोग इससे भागते हैं. वी कांट स्टे अलोन, वी हैव टू लिव इन सोसाइटी, बट वेन एवर वी फील दिस फीलिंग्स देन वी शुड हैव पावर एंड वी शुड डोमिनेट अदर्स. So now let's try to see what this power means and how it affects our lives. चलो देखते हैं ये पावर का क्या मतलब है और ये हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे प्रभावित करती है. Some aesthetics wants to have power over himself through self control. अब जो तपस्वी लोग होते हैं वो लोग किस तरह से पावर है जो वो सेल्फ कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं. यानी एक मालिक ने, एक ऑनर ने अपना काम कराने के लिए किसी सर्वेंट के ऊपर पावर करी, और उसी तरह ही अगर एक तपस्वी की बात करें तो वो क्या करेगा, पावर को क्यों यूज़ करना चाहेगा, क्यों इस्तेमाल करना चाहेगा, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए. his wanting only a few things. उसकी चाहत, उसकी डिज़ायर्स क्या होती हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें ही होती हैं. for himself creates in him an extraordinary sense of power. जो अपने आप में उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्भुत एक पावर की सेंस दे देती है. विच इज़ सेल्फ सेंटर्ड, जो उस तक ही लिमिटेड रहती है, जो उस तक ही केंद्रित रहती है. बट व्हेन यू डिमांड पावर ओवर अदर्स, लेकिन जब आप मांग करते हैं, चाहते हैं दूसरों पर पावर करने की, कंट्रोल करने की, यू फील अ ग्रेट सेंस ऑफ हैप्पीनेस. आपको बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है. बिकॉज यू फील दैट यू आर कैपेबल ऑफ डोमिनेटिंग, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप काबिल है किसी को डोमिनेट, कंट्रोल करने के. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को, थ्रू योर आइडियाज़, अपने आइडिया से, थ्रू योर पोजीशन, अपनी स्तर से, पोजीशन से, स्टेटस से, थ्रू पॉलिटिकल पावर, या आपके पास राजनीतिक शक्ति है उससे, थ्रू वर्ड्स, या फिर आपको अच्छा बोलना आता है, एक्सेट्रा, इन चीज़ों से. यानी इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, अगर कोई एस्थेटिक, मतलब अगर कोई तपस्वी ये चाहता है कि उसके पास पावर हो, तो उसका मेन रीज़न होता है अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना, अपने पे नियंत्रण रखना. लेकिन अगर कॉमन पर्सन की बात करें तो हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने दूसरे को कंट्रोल कर लिया, डोमिनेट कर लिया. किन किन जरिए से हम दूसरे को डोमिनेट करते हैं, अपने विचारों से करते हैं, अपनी स्तर, पोजीशन से करते हैं, या हमारे पास कोई राजनीतिक पावर है, या फिर हमारी बोलने की कला इतनी अच्छी है कि हमें लगता है कि हमने दूसरों को डोमिनेट कर लिया और हम ज़्यादा उससे पावरफुल हैं, या हम उसे अपने अंडर रख सकते हैं. After all, when you compare yourself with somebody in some way, the desire of power lies behind this comparison. Now, he is saying, जब हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ हम तुलना करते हैं अपने आप की, तो उसमें भी पावर रियलाइज होती है. यानी उसमें भी पावर की एक ढंग से, पावर को हासिल करने की एक ढंग से इच्छा होती है. नाउ सपोज इफ़ योर क्लास टीचर इज़ मेकिंग मॉनिटर टू समबडी, अगर आपका टीचर है जो किसी को मॉनिटर बना देता है, देन यू फील कॉम्प्लेक्स एनीवेयर, कि मैं मॉनिटर क्यों नहीं बन सकता, मेरे में ऐसी क्या कमी है, यानी उसके पास पावर है तो मेरे पास पावर क्यों नहीं आ सकती. इन अदर सेंस, जब ये कंपैरिजन होता है दो में, तब भी हमारे अंदर एक्चुअली में एक फीलिंग होती है कि हमारे अंदर पावर आ जाए. थॉट्स लाइक आई हैव नो पावर, नो पोजिशन, नो कैपेसिटी, लाइक सो एंड सो, हमारे अंदर विचार आते हैं, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, स्तर नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, लाइक सो एंड सो, और इस तरह की कई चीज़ें. बट आई कैन इमिटेट अ हीरो, लेकिन मैं एक हीरो को इमिटेट कर सकता हूँ. फिर हम ये भी सोचते हैं, हीरोइन को इमिटेट कर सकता हूँ, उसके जैसा बन सकता हूँ. आई शैल बी लाइक समबडी, मैं किसी की जैसा बन सकता हूँ. कम टू योर माइंड, आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है. यानी आप सोचते हैं कि मैं भी तो उस मॉनिटर जैसा बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी तो वो क्वालिटीज़ आ सकती हैं. सो एक्चुअली में द वेरी डिज़ायर टू बी समबडी, जब हम किसी की तरह बनने की डिज़ायर करते हैं, गिव यू अ सेंस ऑफ पावर, उसका मतलब भी ये कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग है पावर को हासिल करने की, दैट यू मस्ट डोमिनेट अदर्स लाइक द अदर पर्सन, जिसको आप देखकर उससे अपना कंपेयर कर रहे हैं. Experiencing this sense of power is important to understand the power of the power, because that is what everyone life is seeking in this world. एक्सपीरियंसेस, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, दिस सेंस ऑफ पावर, इस तरह की पावर की फीलिंग को, इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसके लिए ज़रूरी है समझना, द पावर ऑफ द पावर, ये पावर को यूज़ करने की पावर, बिकॉज दिस इज़ व्हाट, क्योंकि यही है, एवरीवेयर इन द लाइफ
इज सीकिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कि हर इंसान सीकिंग चाहता है इस संसार में हासिल करना। यानी आपके पास पावर है, वो पावर कितनी पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल द सीनियर क्लर्क वॉन्ट्स पावर ओवर द जूनियर वर्क। अब ऑब्वियसली जो सीनियर क्लर्क है वो कमांड कर सकता है जूनियर क्लर्क को, लेकिन किस लिमिटेशन तक कमांड कर सकता है, कितनी पावर है, पावर ऑफ द पावर कितनी है, ये समझना है पावर को समझने के लिए। एंड द बॉस हैज़ अ पावर ओवर अ ग्रुप ऑफ पीपल, और जो बॉस है उसकी पावर है लोगों के एक समूह के ऊपर। द मिनिस्टर्स हैव अ पावर टू ऑर्डर इवन टू द टॉप ब्यूरोक्रेट्स। मिनिस्टर्स हैं जो मंत्री हैं उनके पास पावर है कि वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो बड़े बड़े जो अदर लीडर्स हैं उनको कमांड करने की पावर है टू कैरी आउट द लेजिटिमेट इंस्ट्रक्शंस, ताकि जो लॉ से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उसको लागू किया जा सके, उसे रूल ओवर किया जा सके। एंड समटाइम्स इवन देयर फैंसीज, और कभी कभी उनके डिज़ायर्स को भी कंप्लीट करने के लिए पावर को यूज़ किया जाता है। दे हैव अ लॉट ऑफ पावर टू अवॉइड और द पुनिश दीज ऑफिसर। उनके पास बहुत पावर्स हैं कि वो किसी को सम्मान भी दे सकते हैं और किसी को पनिश भी कर सकते हैं। इनफैक्ट द होल ऑफ आर सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि वास्तव में हमारा जितना भी सोशल स्ट्रक्चर है मूव्स ऑन दिस पाइवट ऑफ पावर। यहाँ तक कि जितना भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो किसके अराउंड घूमता है, किस मेन पॉइंट के, सेंट्रल पॉइंट के अराउंड घूमता है, वो है पावर के अराउंड। The very possession of power makes us happy and unhappy in its absence of erosion। जो पोजेशन है पावर को हासिल करना है पावर को, वही ही हमें हैप्पी करती है, मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, एंड अनहैप्पी नहीं मिलती तो हम ना खुश हो जाते हैं। इसकी एब्सेंस में, इसकी अनुपस्थिति में जब ये नहीं होती, और एरोजन या फिर ये कम हो जाती है, घट जाती है उस सेंस में। यानी हमारी जो हैप्पीनेस है वो पावर की क्वांटिटी पर ही निर्भर करती है। Sometimes the man in power may justify his actions and say that the very purely intended for the sake of his duty towards his country। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आदमी जिसके पास पावर है वो जस्टिफाई करे, यानी अपने किए गए पावर के यूज़ को सही साबित करे, जस्टिफाई करे और कहे कि वो प्योरली जो उसका अटेंडेड इरादा था वो था अपनी ड्यूटी को सेक करना, अपनी ड्यूटी के लिए किया जो उसने किया देश के प्रति। तो यानी कि अगर एक मिनिस्टर है तो किसी भी तरह की ऐसी पावर को यूज़ करता है जो किसी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो फिर ये हो सकता है कि वो अपने इस एक्शन को, अपने इस किए गए पावर के यूज़ के एक्शन को ये कहकर जस्टिफाई करे, ये कहकर उचित बताए कि ये उसने इसलिए किया क्योंकि ये उसकी ड्यूटी के अंदर था जो कि देश के प्रति उसकी है। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट, लेकिन ये बात अभी भी बनी हुई है, दैट ही इज डूइंग ऑल दैट टू कंट्रोल पीपल, कि जितना भी उसने ये किया वो किस लिए किया, अब लोगों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। विद द अथॉरिटी, अपने अधिकार से, अपने राइट से, अपने पावर से, ही कमांड्स इन द नेम ऑफ हिज कंट्री, कि वो कंट्री के नाम पर कमांड कर रहा है। यानी कहने को तो जो काम किया जा रहा है एक मिनिस्टर से, एक पावरफुल पॉलिटिशियन से, वो देश के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो सेंस आ जाती है वो किसकी आ जाती है, अथॉरिटी की, पावर की, उस पावर की, डिजायर की। While you are at the school, you must try to see if it is possible to live in this world without dominating people। जब तुम स्कूल के अंदर हो तो तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए क्या ये पॉसिबल है जिंदा रहना इस संसार के बीच में, बिना लोगों को कंट्रोल किए, बिना डोमिनेट किए, बिना उन्हें अपने अंडर रखे। विदाउट कंट्रोलिंग पीपल एंड विदाउट शेपिंग देयर माइंड, बिना उन्हें कंट्रोल किए, बिना उनके दिमागों को चेंज किए, शेपिंग देयर माइंड्स मतलब उनको चेंज किए। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज एज इम्पोर्टेंट एज पॉलिटिशियन। ये बहुत ज़रूरी है समझना, यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो बिकॉज, क्योंकि ईच वन ऑफ अस, हम में से जो एक है, इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज पॉलिटिशियन, वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक पॉलिटिशियन ज़रूरी है। द विल्डर ऑफ पावर, जो कि अपनी पावर को यूज़ करता है। एंड ईच वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू ग्रो इन फ्रीडम, और हम में से हर कोई ही चाहता है कि वो फ्रीडम में डेवलप हो, ग्रो करे, सो दैट वी कैन बी व्हाट वी आर, ताकि हम वो बन सकें जो हम हैं, दैट वी आर, जो हम हैं, यानी कि जो हम बन सकते हैं।
दिस विल सेव अस फ्रॉम बीइंग डिक्टेटेड बाय अदर पर्सन ऑफ सोसाइटी, और ऐसा करने से हम बच जाएंगे दूसरे पर्सन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाने से, who are trying to dominate us, जो हम पे कंट्रोल करना चाहते हैं, and shape our lives, हमारी ज़िंदगी को अपने ढंग से शेप देना चाहते हैं as per their planning, जैसे कि उनकी योजना है। यानी हर इंसान है जो बेशक एक पॉलिटिशियंस के पास पावर है, वो दूसरों को कंट्रोल करता है, और किस नाम पर करता है कि आई डू इट फॉर माई ड्यूटी सेक। हालांकि ऐसा कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी पावर की फीलिंग रहती है। अगर हम स्कूल की बात करें तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे एक पॉलिटिशियन एक देश के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही एक स्टूडेंट की या हुसोएवर वर्किंग इन अ स्कूल टीचर की उतनी ही इम्पोर्टेंस है उसके पूरे एरिया में। When you are controlled by another person or persons through money, through position, through status, the feeling that you are an individual, a human being, is completely denied and finally destroyed. जब आप कंट्रोल कर लिए जाते हो किसी और पर्सन या पर्सन्स के ग्रुप के द्वारा, चाहे वो मनी के कारण कंट्रोल कर लिए जाते हो, चाहे उसकी पोजीशन के कारण कंट्रोल हो जाता है, या फिर उसका कोई स्टेटस है उसके कारण वो आपको कंट्रोल कर लेता है, आपको डोमिनेट करता है। द फीलिंग दैट यू आर ए इंडिविजुअल एंड ह्यूमन बीइंग, उस फीलिंग जो आपके अंदर रहती है कि आप एक इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, ऐसे डोमिनेशन की फीलिंग आने से वो फीलिंग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जो आपके अंदर होती है, वो फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो एट स्कूल यू शुड ट्राई टू क्रिएट अ फीलिंग, आपको ये फीलिंग कि आपको कोई डोमिनेट कर रहा है स्कूल के अंदर नहीं रखनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू क्रिएट अ फीलिंग, आपके अंदर क्या फीलिंग होनी चाहिए, दिस इज़ आवर स्कूल, कि ये मेरा स्कूल है, हमारा स्कूल है। यूअर्स एंड माइन, हमारा, तुम्हारा, मेरा, यानी हमारा स्कूल है। द सेंस दैट यू आर अ स्टूडेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल। अब जैसे देश में प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट ओनली एक स्कूल में जितनी इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल की है, जितनी इंपॉर्टेंस टीचर की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस एक स्टूडेंट की होती है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हमें कोई डोमिनेट कर रहा है, हमें टीचर डोमिनेट कर रहा है, हमें प्रिंसिपल डोमिनेट करना है, यू मस्ट हैव फीलिंग दैट दिस स्कूल इज माइन, ये स्कूल मेरा भी है, एंड यू विल वर्क अकॉर्डिंगली, देन इट विल बी गुड फॉर यू। इन फैक्ट द फीलिंग ऑफ आरनेस, जब आपके पास आरनेस, हमारी फीलिंग आ जाती है कि हमारा स्कूल है, इज कम्प्लीटली मिसिंग एवरीवेयर। ये वाली फीलिंग है जो हमारे वाली, ये एक्चुअली में हर जगह पे मिस है, यानी कि लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग बिल्कुल नहीं होती इस संसार में। द फीलिंग दैट दिस इज आवर वर्ल्ड, अगर ये फीलिंग आ जाएगी ये संसार हमारा है, यूअर्स एंड माइन, हम सब का है, इसकी बजाय कि रशियंस का है, अमेरिकन्स का है, इंग्लिश का है या अफ्रीकन्स का है, यानी किसी एक कंट्री का है या इसका है, ये सोचने की बजाय अगर ये सोच लें कि ये हमारा है, तो जो आरनेस की फीलिंग आती है, देन यू फील कि यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड देर इज अ पीस ऑफ माइंड, देन यू डोंट गो फॉर द पावर, तो आप पावर के पीछे नहीं जाते हैं। The significance of living and understanding of it are denied if we are seeking power in any form। जो सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस है, जो लिविंग एंड रहने की इम्पॉर्टेंस है, हमारी ज़िंदा रहने की, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हम जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके प्रति, ये सब खत्म हो जाता है इफ़ वी आर सीकिंग पावर, अगर हम पावर की इच्छा रखते हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से। द मदर हैज़ अ पावर ओवर चाइल्ड एंड वॉन्ट्स हिम टू ग्रो इन सर्टन वे। अब मम्मी की जो पावर है, मदर की पावर है जो बच्चे के ऊपर है, और वो चाहती हैं कि बच्चा वैसे ही बड़ा हो जैसे उनका एक निश्चित ढंग है, एक सर्टन वे, एक निश्चित ढंग से उसे बढ़ाना चाहती हैं, बड़ा करना चाहती हैं। द फादर से दिस इज व्हाट द चाइल्ड शुड बी लाइक, फादर चाहते हैं कि ऐसा ही बने बच्चा जैसा वो चाहते हैं, एंड पुशेस हिम इनटू द पैटर्न, और उन्हें उसी पैटर्न में भेजते हैं, उन्हीं ही ढांचों में ढालते हैं, यू कैन से उसी तरह ही डेवलप ग्रोथ करते हैं जैसे कि वो चाहते हैं। बट एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन है जो श्योरली एम्स एट बट एजुकेशन श्योरली एम्स एट फ्रीइंग द माइंड टू फंक्शन विदाउट एनी डिज़ायर ऑफ पावर। लेकिन जो एजुकेशन है इन सब के पीछे, उसका एम क्या है कि माइंड को फ्रीली फंक्शन कराना, फ्रीइंग द माइंड टू फंक्शन विदाउट, बिल्कुल माइंड को फ्री रखना
किसी भी डिज़ायर से जो कि पावर से रिलेटेड है। वी शुड क्रिएट अ स्कूल दैट नर्चर्स सच आइडिया। हमें ऐसे स्कूल को क्रिएट करना चाहिए जिसमें इस तरह के आइडियाज़ हैं वो बड़े फूले, नर्चर हो एक ढंग से। अदरवाइज यू विल गो आउट ऑफ योर स्कूल लाइक मोस्ट अदर ह्यूमन बींग। नहीं तो जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो बाकी इंसानों की तरह ही निकलते हो, यानी विटलेस, आपकी कोई बुद्धि नहीं है, यानी यू डोंट यूज़ योर विजडम एंड ब्रीमिंग विद सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन। और आप भरे रहते हैं, ब्रीमिंग ऊपर तक फुल रहते हैं सुपरफिशियल फालतू की इन्फॉर्मेशन से, विच इज़ बुकिश, which is just to overpower the others, which is just to keep yourself commanding, you wanted to keep somebody under you always. You will have no clear initiative of your own. आपका अपना कोई भी क्लियर इनिशिएटिव, आपकी पहल नहीं होती, इनिशिएट नहीं लेते हैं आप, किसी भी तरह के एबिलिटी नहीं होती, बट विल एक्ट लाइक अ मशीन। आप मशीन की तरह काम करते हैं, कंट्रोल्ड एंड ड्रिवन बाय सर्कमस्टेंसेज, जो कि कंट्रोल किया जाता है मशीन से या फिर अपनी सर्कमस्टेंसेज, हालातों से। जैसे हालात हुए वैसे चल दिए, ऐसे ही आप एक तरह से बन जाते हैं। बाय सोसाइटी या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग, पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर थ्रस्ट फॉर पावर, क्योंकि आपका सारा ध्यान किस में लगा रहता है, आपकी जो थ्रस्ट है, इच्छा है, किस में लगी रहती है, पावर में। सो सिट अलोंग विद योर टीचर्स एंड प्रिंसिपल टू डिस्कस हाउ यू कैन मेक योर स्कूल द बेस्ट। इसलिए अपने टीचर्स, प्रिंसिपल्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और किस चीज़ के लिए, कि कैसे आपका स्कूल है वो बेस्ट बन सकता है। ए स्कूल विद द डिफरेंस, एक अलग तरह का स्कूल, विच एज मच योर्स दैट ऑफ द टीचर्स और द प्रिंसिपल, जो जितना प्रिंसिपल का है, जितना टीचर्स का है, उतना ही आपका भी है। मीन्स द फीलिंग ऑफ आर्नेस, मीन्स यू कैन contribute in everything in that institution. I think it is this spirit that will save the world. मेरे अनुसार ये भावना है, स्पिरिट है, जो कि संसार को बचा सकती है। नॉट क्लेवर साइंटिफिक इन्वेंशंस अलोन, सिर्फ एक बिग साइंटिस्ट या एक एमिनेंट साइंटिस्ट बनने से ही, इन्वेंशंस करने से ही सिर्फ देश नहीं बचता, ये वर्ड नहीं बचता। क्लेवर हैं जो, यानी इन्वेंशंस हैं, उससे नहीं, बल्कि इसकी फीलिंग, जो पावर ना रखने की फीलिंग है, वो भी ज़रूरी है। थ्रू द कन्वेंशन यू एंड आई क्रिएट टुगेदर अ वर्ड। इस तरह की फॉर्म डिटर्मिनेशन से, कन्विक्शन से आप और मैं मिलकर एक ऐसा संसार बना सकते हैं, दैट इज़ आर, जो आपका या मेरा या किसी का नहीं है, हमारा होगा, आर्स। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाय नाउ। एकदम से आना तो इट्स नॉट, बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ माइन एंड नॉट यूअर्स, क्योंकि सारी चीज़ें तो मेरी हैं, आपका तो कुछ भी नहीं। यानी कि कॉमन इंसान में फीलिंग रहती है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। हम कभी नहीं कहते ये तुम्हारा भी है। सो तुम्हारा कहेंगे तो वो हमारा बनेगा ना। सो दैट इज़ टफ इन द बिगनिंग। द थॉट ऑफ ऑनरशिप, किसी भी चीज़ पर मालिक बनना, किसी भी चीज़ को ऑनर बनना, इज़ फर्दर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी क्लासेस, मैनी होल्डिंग्स, मैनी नेशनलिटीज़। जो थॉट ऑनरशिप की, वो आगे प्रभावित होती है बहुत ज़्यादा श्रेणियों से, बहुत ज़्यादा जो उसको ऑक्यूपाई करते हैं, पोजेस करते हैं, उनसे, और नेशनलिटीज़, बहुत ज़्यादा जो राष्ट्र हैं, उनसे। द फीलिंग ऑफ आर्नेस डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। एक्चुअली आर्नेस की जो फीलिंग है वो इस संसार में पाई ही नहीं जाती। एंड विदाउट दैट फीलिंग यू विल हैव नो पीस इन द वर्ल्ड। और इससे तुम्हारे दिमाग में शांति नहीं रहती, तुम्हारे देश में शांति नहीं रहती, तुम्हारे वर्ल्ड में शांति नहीं रह सकती। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, आपको ये समझना चाहिए, एंड इम्बाइब दीज आइडियाज़, और ऐसे वाले आइडियाज़ को अपनाना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, टेक इन करना चाहिए, सो दैट व्हेन यू गो आउट ऑफ द स्कूल, जब भी आप अपने स्कूल से बाहर जाएं, यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, ताकि एक आप ऐसा संसार बना सके जो कि न्यू है, जो कि पावर की फीलिंग्स के बिना है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल।